विष को विष कह देना उसमें नया क्या है। विष में रासायनिक परिवर्तन करके उसको औषधि में तब्दील कर देना ही तो सृजन है। नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला एक बार पुनः अ मात्रा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हिंदी सीखने की इस श्रृंखला में अभी तक हमने हिंदी वर्णमाला को देखा और अ से लेकर ए मात्रा तक बहुत अच्छे से समझ लिया। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आई की मात्रा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको ए और आई में अंतर समझाया था, लेकिन चलिए एक बार हम देखते हैं कि आई को लिखते कैसे हैं, किस चिन्ह के रूप में उसको दर्शाते हैं और किसी वर्ण में आई लगकर बोला कैसे जाता है और उसकी ध्वनि हमें किस प्रकार से सुनाई पड़ती है। तो हम आई को इस प्रकार से लिखते हैं, यहां पर लिखा गया है, यानी ए पर इस प्रकार से ऐ हमको दिखाई पड़ता है। और इसको हम चिन्ह के रूप में कैसे लगाते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब यहाँ पर ए इस प्रकार से लगा होता है तो यही मात्रा समझ लेते हैं और इसको ऐ ना समझकर ए समझ लेते हैं, यहीं पर भ्रम शुरू हो जाता है। अब जैसे अगर हम इसे चिन्ह के रूप में लगाते हैं तो यहां पर क्या है, यहां पर दो चुरकी लगाई जाती है और अगर हम किसी वर्ण में लगाते हैं तो इस प्रकार से वर्ण में ये मात्रा हमें दिखाई पड़ती है। आपको ध्यान क्या रखना है कि हम ए को इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि ए तो ए ही है, यानी जब ए यहां लिख दिया गया, ए यहां लिख दिया गया तो आपको समझ ही लेना चाहिए कि एक चिन्ह इस प्रकार से ए का हो गया। अब दूसरा चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया गया, आई के लिए प्रयोग किया गया, यानी एक चिन्ह इस ए का और एक चिन्ह जो ऊपर लगा हुआ है इस प्रकार से बन गया आई। अब बोल कर देखिए, का में लगा तो कै, मां में लगा तो मैं, चा में लगा तो चय और सा में लगा तो सय। यानी यहां पर आप देखिए जब ए आई में बदल गया तो ए की ध्वनि आई में अपने आप चली गई। प्रत्येक अक्षर के साथ, प्रत्येक वर्ण के साथ आई की जो ध्वनि है वो भी स्पष्ट रूप से हमको सुनाई पड़ रही है। गलती क्या करते हैं, आपको ए और ऐ ही याद नहीं हो पाता है। आपको ए याद करना है कि जिसके ऊपर कोई भी चुरकी नहीं लगी है, लेकिन जब चिन्ह के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। लेकिन जब आई की बात आएगी तो ए के साथ एक ऊपर रेखा और आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब हम चिन्ह के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो आपको याद क्या करना है कि एक चिन्ह इस ए वाले का है और एक चिन्ह जो ऊपर लगा है इस वाले का है, यानी बन गया गाय ऐ, बकरी ऐ, भैंस है, यानी जो दो चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। मैंने क्या कहा, ए को बड़ा टशन था भाई कि कोई भी अक्षर मेरे पास आओ मैं लगूंगा तो आपके साथ, आप बनाइए खूब ढेर सारा सार्थक शब्द, लेकिन आपको मुझे अपने सिर पर बैठाना ही पड़ेगा। मान गए। लेकिन जब ऐ की बात आई तो ऐ ने क्या कहा कि हम दोनों भाई हैं, अगर आपको दोनों को ही सिर पे बिठाना हो तो साथ में ले चलो। तो ए क्या किया, ए उछल कर इस पर जा बैठा तो ए आई में बदल गया, यानी एक ए और एक ए, दो ए मिलकर क्या हुआ, आई की मात्रा का निर्माण हुआ जो दो चिन्हों में लगाया जाता है, यानी आई में दोनों भाई किसी भी अक्षर पर बैठेंगे। तो इस प्रकार से जब आप याद कर लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। जैसे आपको लिखना होता है ऐतिहासिक, तो आप क्या करते हैं, यहां पर ए है और यहां पर दो ऐसे लगा देते हैं, तो ये क्या हुआ, ये तीन ए मिलकर बन गया। तो क्या ये सही है, नहीं। सही क्या है आपका ऐतिहासिक, यानी ये वाला ए लगकर बनेगा। तो चलिए फटाफट से कुछ शब्द लेते हैं और आपको ए और ऐ में अंतर करते हुए बताते हैं। अब हम पहला शब्द लेते हैं मैं काले। पहला शब्द हमारा क्या है, मैं काले। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये तुलनात्मक शब्द है, इसमें ऐ भी आया है और ए भी आया है, तो आपको वही वर्ण पहले गिन लेना है। तो यहाँ म बन गया, यहाँ क बन गया और यहाँ ल बन गया। तो ये शब्द पढ़कर देखिए क्या बन गया, मकल। और आपको बनाना क्या है, मैं। स्पष्ट रूप से हमको सुनाई पड़ रहा है कि माँ पे आई की मात्रा लगी है, तो ये हो गया मैं, यानी एक ऐ दूसरे ऐ में लगा है, दोनों भाई ये मां वर्ण पर इकट्ठे ही जाकर लगेंगे, तो बन गया मैं। और ये क्या हुआ,
आ, मैं का, और यहाँ ले, यहाँ लय नहीं निकल रहा, ले, यानी ए की मात्रा लगेगी तो बन गया मैं का ले। अब दूसरा शब्द लीजिए आप, कैलाश। अब आपने क्या लिया, कै, अब क में आय निकल रहा है, आय। जब आय याद आए ना आपको कि हाँ आय की ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही, तो आपको याद क्या करना है कि ये वाला है, इसमें ये चिन्ह नहीं लगना है, एक इसका चिन्ह एक इसका चिन्ह मिलाकर दो चिन्ह यानी दो चुरकी लगेगा। तो हमने लिख लिया कै यानी ए आई, ए आई, इस प्रकार याद करिए। और ला में अ, कैला, और श, सा मत लिखिएगा, मैंने श, श और स में बहुत अच्छे से अंतर बताया है एक वीडियो में, वो जरूर जाकर देखिए, तो ये वाली जो गलती हम करते हैं वो भी दूर हो जाएगी। एक शब्द हम और लेते हैं और लिखते हैं मैं ना। हमने क्या लिखा, मैं और ना बन गया हमारा मैना। अब चैताली हमको लिखना है चय। अब चेताली नहीं है, चय, आय निकल रहा, आय यानी एक आय और एक आय मिलकर दो आय, चय, फिर ता पे आ की मात्रा और यहां ली, तो क्या बन गया ये, चय ता ली। अब हम लेते हैं पैतालीस, पै। अब पै, लेकिन ये आप देखिए यहाँ पै बोल रहे हैं तो नाक दब रही, यानी यहां पर बिंदी लगेगा, पै ता ली स। जो भी हमारी गिनती लिखी जाती है उसमें ई की मात्रा ही लगाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 45 बोलते हैं और 45 लिख देते हैं, लेकिन है क्या, 45, 45। फिर एक शब्द लीजिए, खपरेल। यहां हो गया ख, यहां प, रा पे आए और यहां बन गया खप रेल। एक शब्द फिर हम बनाते हैं, मट मैला। सबसे पहले वही वर्ण का फंडा, म, फिर ट, म, ट, म और ल, तो कितने अक्षर हैं यहाँ पे, 4, म, ट, म, ल। बनाना क्या है, म, ट, मैं और ला, तो बन गया मटमैला। जैसे मैंने आपको एक छोटा 2 वर्णों वाला शब्द दिया, आप लिखिए कैसा। आपने क्या लिखा, आपने ये लिखा, क्यों, क्योंकि आप समझ गए हैं कि ये आई की मात्रा है और इस प्रकार से लगाई जाएगी, क्योंकि ए पर इसी प्रकार से चिन्ह होता है। नहीं, हमने बोला कै यानी एक आय और एक मात्रा यानी 2, तो यहां आपको क्या लिखना है, आय, कैसा। इसी प्रकार से पैसा, आपने क्या लिखा, पैसा, पैसा नहीं है, आय। आय जब निकले तो इस तरह से चिन्ह के रूप में, ट्रिक के रूप में, तरीके के रूप में याद करिए कि यहाँ पर आय की मात्रा बोली जा रही है, या जो हम शब्द बोल रहे हैं उसमें आय ही निकल रहा है, तो जहां आय होगा वहां आय लगाइए। सारी मात्राओं का चिन्ह अलग है, सारी मात्राओं की ध्वनि अलग है, सारी मात्राएं अलग ढंग से लिखी और पढ़ी जाती हैं, लेकिन हम बहुत बार उसमें संशय कर लेते हैं, क्योंकि एक एक मात्रा को हम बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं। है कितनी मात्रा, 84 मात्रा, बस एक बार उसको समझ लीजिए, तो लिख डालिए जो भी आप लिखना चाहेंगे शुद्ध रूप से। तो उम्मीद है ए और ऐ की मात्रा को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। फिर बहुत जल्दी उपस्थित होते हैं ओ मात्रा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।